उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। समर्पित जीवन के प्रवर्तक हनुमान जी हिंदुस्तान के युवा के आदर्श है, ऐसा प्रफुल्ल शुक्ला जी ही नहीं, हर कोई हिंदू धर्म को मानने वाला ये वाक्य जरूर जानते होंगे। नवसारी जिले के खैरगाम तालुका के जगदम्बा धाम यानी हमारे बापू प्रफुल्ल शुक्ला जी जो एक अंतर्राष्ट्रीय कथाकार है, उनके निवास स्थान पर प्रफुल्ल शुक्ला जी के उपस्थिति में 108 हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। प्रफुल्ल शुक्ला जी की उपस्थिति में भूदेवों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। साथ ही कथावाचक प्रफुल्ल भाई शुक्ला ने बीड़े के 108 पत्ते और 11 फल अर्पण किए। सुंदरकांड और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ आचार्य जतिन दवे, परीक्षित जानी, कुंडाचार्य विशाल दवे द्वारा किया गया, जो सूरत से आए थे। कथावाचक प्रफुल्ल शुक्ला जी ने काली चौदस के अवसर पर आशीर्वाद देते हुए कहा कि हनुमान जी समर्पित जीवन के स्वामी, हिंदुस्तान के युवाओं के आदर्श है। आइए देखते हैं पूरा रिपोर्ट। प्रफुल्ल शुक्ला जी के निवास स्थान में वहाँ पर आज हनुमान चालीसा बहुत ही बेहतरीन तरीके से मनाया गया है। आइए पूछते हैं आज के इस हनुमान चालीसा जो इतने बड़े पैमाने में किया गया है, उसका हेतु क्या है, पर्पस क्या है, जानने का प्रयास करते हैं श्री प्रफुल्ल शुक्ला जी के ही शब्दों में। बापू, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। उज्जवल भारत के लाखों दर्शकों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज काली चौदस के पावन दिवस के अवसर पर प्रति साल हमारे यहाँ हनुमान चालीसा समूह पाठ का आयोजन होता है। इस तरीके से यहाँ अष्टोत्तरशत हनुमान चालीसा पाठ और 108 पान के बीड़े, 11 फल, औषधि, सब हवन सामग्री, हवन द्रव्य हनुमान जी को आहुति देके अर्पित किया गया। यहाँ इस हनुमान चालीसा पाठ में जो भाविक लोग, जो भक्तगण जुड़े हुए हैं, उसका एक ही हेतु है कि पूरे विश्व में शांति प्रस्थापित होवे, पूरे विश्व का कल्याण होवे, प्राणियों में सद्भावना होवे और सर्वत्र धर्म का, सनातन धर्म का जय जयकार होवे। यही अभ्यर्थना के साथ हम यहाँ हनुमान चालीसा पाठ का हवन और उसका आयोजन कर रहे हैं। प्रफुल्ल जी, हनुमान चालीसा करना चाहिए। हमारे आज के युवा वर्ग जो पश्चिमी संस्कृति के पीछे आज अपने आप को, अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं, अपने समय को व्यर्थ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या कहना चाहते हो? मैंने बार बार कहा है कि पाश्चात्य संस्कृति और द्राक्ष की संस्कृति है, यानी कि वाइन की संस्कृति है, और भारत की संस्कृति और रुद्राक्ष की संस्कृति है, यानी कि डिवाइन की संस्कृति है। वाइन एंड डिवाइन, इट इज़ द डिफरेंट ऑफ इंडियन कल्चर एंड वेस्टर्न कल्चर। हमारे भारत के युवाओं का आदर्श कोई फिल्म का हीरो नहीं है। हमारे भारत के युवाओं का आदर्श हनुमान जी महाराज है, जो समर्पित जीवन के आचार्य है, सेवक है राम के, भक्त है राम के, सखा है राम के। जब भी राम जी को कोई मुसीबत आई तो उसका निवारण श्री हनुमान जी ने किया है। हनुमान जी के लिए हाँ, हनुमान चालीसा की यही चौपाई का पाठ निरंतर करते हैं कि प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया और राम लखन सीता मन बसिया। राम काज करिबे को आतुर। ये भगवान के कार्य के लिए सदैव जो आतुर है तो एकमात्र हनुमान जी है। हनुमान जी ने कभी है नहीं हो सकता है शब्द हनुमान जी के लिए नहीं आया है। एव रेडी रेडी, इट इज़ द हनुमान जी। जब भी कहा गया है हनुमान तुम्हें ये करना है, तो उनके मुंह से ना शब्द नहीं आया है। सदैव राम काज करिबे को आतुर। और सबसे बड़ा सद्गुण तो हनुमान जी महाराज का ये है कि प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। भगवान के चरित्र के सुनने के लिए हनुमान जी जैसे श्रोता इस संसार में कोई है ही नहीं। हनुमान जी सदैव आतुर रहते हैं, कब हमें राम कथा सुनने मिले, कब हमें रामचरित्र सुनने मिले। ये हनुमान जी महाराज का आज दिन हम साल में 3 बार ये अवसर करते हैं। हनुमान चालीसा पाठ और हवन का जो कार्य है वो आज काली चौदस के दिन करते हैं, एक हनुमान जयंती के दिन, चैत्र शुद्ध पूर्णिमा के दिन करते हैं, और एक आषाढ़ शुद्ध पूर्णिमा
गुरु पूर्णिमा के दिन ये कार्य करते हैं। अक्सर हम सबको यही बताते हैं और आपके उज्जवल भारत टीवी चैनल के माध्यम से हम यही बताना चाहेंगे कि भारत के युवाओं को हनुमंत चरित्र सामने रखना चाहिए। हनुमान जी का जो दर्शन है, हनुमान जी की जो भूमिका है और हनुमान जी का जो चरित्र है वही हिंदुस्तान के युवाओं के लिए आदर्श बन जाता है। सबके ऊपर हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे, सबका जीवन धन्य बने, यही अभ्यर्थना के साथ जय सिया राम। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, ईश्वर है ये एक विश्वास है। जैसे हमारे पूर्वज, हमने उनको नहीं देखा, लेकिन हमें ये विश्वास है कि हमारे परदादा भी है, तभी हमारे पापा है, तभी हम लोग हैं। उसी तरह से ईश्वर को हमने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी वो है और हमेशा हमारा साथ देंगे। ईश्वर पर विश्वास करने का मतलब है उनके प्रति समर्पित हो जाना, वही एक सच्चा विश्वास है। तभी आपको ईश्वर प्राप्त होगा। बिना समर्पण किए आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। कोई भी कार्य करने के लिए खुद को उस कार्य के प्रति समर्पित होना बेहद आवश्यक है। आइए हमारे साथ एक और आचार्य श्री यहाँ पे उपस्थित है, उनसे भी कुछ वार्तालाप करते हैं आज के इस कार्यक्रम के विषय पर। आइए, आपका स्वागत है। आपका स्वागत है गुरुजी। आज के इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। और आप एक गुरुजी हो, आचार्य श्री हो, तो क्या सोच रखते हो आप? हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आज के युवा वर्ग पश्चिमी दिशा की ओर जा रहे हैं, तो वहाँ पर अंकुश लगना बेहद ज़रूरी है। आज का दिन हमारे लिए भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक दिन है। और जब पूज्य प्रफुल्ल भाई ने हनुमान जयंती और हनुमान दिन का और आज यज्ञ का जो महत्व बताया है, तो मैं तो इनके आगे और कुछ नहीं कर सकता। फिर भी 40 साल से, जब प्रफुल्ल भाई की उम्र 14 साल की थी, तब से इनके साथ हूँ, तो मेरे को जो प्रतीति होती है उनकी 14 साल से आज 40-45 साल तक एवरी ईयर यहाँ हनुमान यज्ञ हुआ है, आहुति दी गई है। और पूरे भारत में मैं तो देखता हूँ लास्ट 25 ईयर से हमारे देश में हनुमान जी के बारे में हमारे युवा वर्ग, इसमें युवक युवती दोनों, जहाँ जहाँ हनुमान मंदिर है वो कहीं भी पिकनिक में निकले मगर वहाँ मत्था टेकना भूलते नहीं है। ये उजागर करने का काम मैं, आप आए इनके पहले थोड़ा यज्ञ के बारे में बोला था कि भाई हमारे देश में ये यज्ञ हो रहा है, ये यज्ञ का महत्व क्या है। बापू यहाँ इनके घर ये यज्ञ कर रहे हैं, 25-50 लोग को लेके बैठा है, मगर ये यज्ञ में से जो ऊर्जा पैदा होती है, ये ऊर्जा पूरे भारत को और पूरे विश्व को एक कल्याण के लिए ये कार्य हो रहा है। आज दिवाली के दिन कल हमारे अयोध्या में भी 3 लाख दिया जलाया जाएगा। तो ये क्या है? ये उजास से हमारे बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी ने भी ये जो बात की है कि भाई ये दिया हमारे जीवन में प्रकाश लाए, और प्रकाश को एक व्यक्ति के नहीं, जहाँ तक ये पृथ्वी पर मानव रहेगा तब तक हमारी संस्कृति रहेगी, हमारा शास्त्र रहेगा और हमारी गौ पूजा रहेगी, और हमारा जो देव देवी है वो 84 करोड़ देव देवताओं का हमारा तन मन से इनको नमस्कार होगा, तब हम जी रहेंगे। हमारी आरोग्य की बात है, हमारा पालन पोषण की बात है, हमारे बच्चों के संस्कार की बात है, तो यज्ञ में से जो ऊर्जा मिलती है उसमें ही हमारा निर्माण होता है। इसलिए आज दिन दूना रात चौगुनी माफत जहाँ जहाँ यज्ञ होता है, प्रफुल्ल भाई तो ये मात्र भारत ज नहीं, भारत के हर जिले में घूमे हैं और विश्व के कई देशों में जाके बापू के पास तो शस्त्र और शास्त्र दोनों रहता है, और शास्त्र की बात भी करती है और जहाँ बोलना पड़ता है वहाँ शस्त्र की बात भी करते हैं। आज कल हमारे ब्रह्म समाज ने भी परशु दीक्षा का कार्यक्रम जो लगाया है, इसमें किसी का संहार करने की बात नहीं है, पर सेल्फ प्रोटेक्ट, हमारा रक्षण हुए इतना तो करना ही चाहिए। परशुराम भगवान ने, ये हमारा गुरु है, परशुराम भगवान ने हमको वो ही दिया है कि भाई परशु ये आपकी ढाल है, आपका रक्षण है। और ऐसे यज्ञ बापू ने बोला अभी कि हनुमान जी महाराज क्या है, हनुमान जी महाराज ने जब ये तो शिव का अवतार है, ये शिव जी का अवतार है, तो जब
राम को ज़रूरत पड़ी तो पूरी सेना लेके वे वहाँ पहुँचे, और जो कठिन काम है वो जब राम निराश हो जाते थे तब हनुमान जी उनको जान जाते थे कि भगवान आपको क्या तकलीफ है, तब हनुमान जी ने वो पूरा किया है। मगर हनुमान जी में कभी इनको वो नहीं आया, अभिमान नहीं आया। वो बोले मैं तो राम का दूत हूँ, राम के चरणों में बैठे ही काम करता हूँ, वो सब काम रामचंद्र भगवान करते हैं। ऐसे आज का जो पर्व है हम मानते हैं कि आषाढ़ वध अमावस्या दिवस से लेके आज तक 100 दिन का हमारा जो पर्व है, पहले हमने गणपति जी की आराधना की, फिर नवरात्रा माता जी की आराधना की, और अभी कल राम राज्याभिषेक भी होगा, और आज काली चौदस से धनतेरस का भी उत्सव मनाया। तो हमारे समाज में ऐसी ऊर्जा और ऐसे यज्ञ और शास्त्रों का ज्ञान समाज को मिलता रहे तो ज़रूर मैं मानता हूँ। हम तो शाला कॉलेजों में भी वही बच्चों को पढ़ाते हैं, और बच्चे आजकल हनुमान जी के ज़्यादा भक्त हुए, युवतियों भी हनुमान जी के ज़्यादा भक्त हुए। वो हमारी संस्कृति करवट बदल रही है, इसमें हम साथ चले। और आप मीडिया वाले भी सही अर्थ में मैं बोलता हूँ कि समाज को सही राह बताने में अच्छा काम करते हैं, इसलिए आप सबका नमस्कार। बोलो बजरंग दास बापा की जय, बापा जय जय सीताराम, हनुमान जी महाराज की जय। उज्जवल भारत टीवी चैनल के हमारे सीमा भट्टाचार्य जी और मिश्रा जी जो यहाँ उपस्थित है, उज्जवल भारत टीवी चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाला समय वो हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने वाला समय है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और पूरे राष्ट्र में जो सनातन धर्म की ध्वजा लहरा रही है, उसके लिए हम ये हनुमान चालीसा का पुण्य, ये हनुमान चालीसा पाठ का जो भी पुण्य है वो सब राष्ट्र को समर्पित करते हैं। धन्यवाद। राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय न मम, मम दीक्षा संस्कृति रक्षा और मम मंत्र समानता। अभी देश में थोड़े जिसको भारतीय कहने में भी शर्म आती है, ऐसे लोगों को द्वारा देश को टुकड़े बनाने की चेष्टा चल रही है, वो उसका कुछ चलेगा नहीं। और गुजरात में तो कुछ चलने वाला है ही नहीं। गुजरात तो सदैव नरेंद्र भाई मोदी के साथ था, है और रहेगा, उसमें कोई शंका की बात नहीं। लेकिन जो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, अपने धर्म को जो छोड़ रहे हैं, मैं तो कहता हूँ ऐसे नाजायज लोगों का हिंदू धर्म में कोई काम है ही नहीं। जितना भी हो सके खाली करे। ऐसे लोगों को हम हिंदू नहीं कहते हैं जो चंद टुकड़ों के लिए और निहित स्वार्थ के लिए अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म को अपनाते हैं। ऐसे नापाक हिंदुओं का हमें हमारे धर्म में कोई काम नहीं है। जितना भी हो सके निकल जाए, जो धर्म परिवर्तन करना है कर ले, लेकिन एक बात खास ध्यान में रखे, कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से डिब्रूगढ़ तक ये पूरा अखंड भारत बन के ही रहेगा, उसमें कोई शंका नहीं है। बोलो भारत माता की। बहुत जल्दी सनातन भारत न्यूज़ चैनल और हिंदी पेपर साप्ताहिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, और जिसका लक्ष्य है शक्ति एकता की, संकल्प विकास का, और तीसरा जो शब्द है संगठन सनातनियों का। ये 3 शब्दों को लेकर हम लोग ने इसका टैगलाइन बनाया है, शक्ति, संगठन और संकल्प। बहुत बहुत बढ़िया सीमा जी, आपको सनातन न्यूज़ चैनल को और सनातन न्यूज़ पेपर को आज ही से हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। सनातन धर्म ही सत्य है। गणपति, दुर्गा, विष्णु, शिव और सूर्य, ये पंचदेव पर आधारित हमारी जो सनातन संस्कृति है वही सत्य है, वही मूल पैर का थड़ है। बाकी तो
ताली पंखरे वो तो निकलते रहते हैं। सांप्रदायिक लोग इस देश में जो प्रचार कर रहे हैं राम के बारे में, शिव के बारे में, विष्णु के बारे में, कृष्ण के बारे में, हनुमान के बारे में, वो नादान लोगों को पता नहीं है हनुमान कौन है, राम कौन है, कृष्ण कौन है। और मैं आपको आपके सनातन धर्म के प्रचार के लिए जो कुछ भी किया जाता है इसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।